पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अब गर्माती ही नहीं बल्कि टकराव के नए स्तर पर पहुंच चुकी है। मामला मालदा जिले का है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में पहुंचे अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कल वायरल भी हुआ। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अब इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि यह न्यायपालिका को डराने और अदालत के अधिकारों को चुनौती देने की कोशिश है। मुख्य न्यायाधीश ने इस घटना को सोची समझी और उकसाने वाली कार्रवाई बताते हुए कहा कि इसकी जांच सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी आधी रात में एक पत्रकार के जरिए मिली। ममता बनर्जी इसी के साथ दावा करती हैं कि इस समय राज्य की प्रशासनिक मिशनरी उनके नियंत्रण में नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा किए गए बड़े प्रशासनिक बदलावों के कारण अब कानून व्यवस्था पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग राज्य में कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहा और उनकी शक्तियां उनसे छीन ली गई हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने सुपर राष्ट्रपति शासन जैसा हालात बताते हुए कहा कि अब फैसले उनके हाथ में नहीं है बल्कि बाहर से लिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों की नाराजगी को भी जायज ठहराया और कहा कि जनता के गुस्से को समझना उनकी मजबूरी है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर टकराव बढ़ रहा है? क्या यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का है या फिर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल सबकी नजरें इस पर टिकी है कि इस मामले में जांच किस एजेंसी को सौंपी जाती है और आखिरी में कार्रवाई क्या होती है और मामला क्या निकलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी।